नमस्कार। विधान एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र सर और आज आप लोगों के बीच में लोकसभा का पार्ट 2 लेकर मैं आया हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि लोकसभा का गठन कब हुआ, लोकसभा के प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, लोकसभा के सदस्य की संरचना आप लोगों ने पढ़ा था, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। यहाँ तक का चर्चा जो है हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो पढ़ा हुआ वीडियो आप लोग देख लीजिए। आज उसी के क्रम में जो है हम बताएं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आइए देखते हैं। कार्यकाल इनका जो है अमूमन कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के लिए जो है लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 5 वर्ष के लिए ही चुने जाए। यहाँ पर लोकसभा पहले भी विघटित किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को जो है विघटित कर सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 85 के अनुसार। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से या प्रधानमंत्री की सलाह पर पहले भी विघटित कर सकता है या विघटन कर सकता है। यह शक्ति जो है राष्ट्रपति को किसमें दिया गया? अनुच्छेद 85 में दिया गया है कि 5 वर्ष से पहले भी वो अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सहायता से वो क्या कर सकेगा? उनके कार्यकाल को विघटन कर सकता है। और भी अगर भारत जैसे देश में आपातकाल की व्यवस्था आ जाए, जैसे ओमिक्रॉन या कोविड-19 या और महामारी जैसी कोई भी राष्ट्रीय आपात लग जाता है भारत जैसे देश में, तो उस समय भी क्या किया जाएगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है बढ़ाया जा सकता है। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? आइए देखते हैं। आपातकाल, पहला सवाल आपसे यहाँ पर भी पूछा जाता है कि आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल की व्यवस्था जो है जर्मनी से लिया गया है। तो आपातकाल की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। अगर भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस सिचुएशन में जो है क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे जो है 1 वर्ष के लिए कार्यकाल जो है, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। शुरुआती दौर में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। अगर 1 वर्ष के बाद भी आपातकाल जैसी स्थिति जो है भारत जैसे देश में अगर लगा रहता है तो इसको जो है 2 वर्षों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्षों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, 4 वर्षों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसी बातें जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 83(3) में कहा गया है कि ये जो है 1 वर्ष के लिए शुरुआती दौर में बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगर ये व्यवस्था जो है लगी रहती यानी आपातकाल लगा रहता है तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इससे ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। यदि आपातकाल की स्थिति जो है 1 वर्ष के भीतर में या 6 महीने में ख़त्म हो जाता है या 2 साल बाद ख़त्म हो जाता है तो 6 महीने के अंदर में जो है चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद देखिए कि
क्या कभी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहा है कि और कभी बढ़ाया गया था, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इतना जो है आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय में आया था 1976 में। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन आया तो उस समय जो है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो है कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे? 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। कब लाया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया। उस समय जो है इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के समय में यह संशोधन लाया गया, यह विधेयक लाया गया। उस समय कार्यकाल जो है, कार्यकाल लोकसभा का कितने वर्ष कर दिया गया था? तो 6 वर्ष। यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिस समय लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कब कितने वर्ष के लिए किया गया? 6 वर्ष के लिए। तो आप क्या बताओगे? 42वां संविधान संशोधन सन 1976। ठीक इसके 2 वर्ष बाद, कितने? 2 वर्ष बाद में जो है 44वां संविधान संशोधन आया मोरारजी देसाई के समय में। 44वां संविधान 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में, यानी ये 1976 में आया था, ये कब आया? 1978 में, मोरारजी देसाई के समय में। मोरारजी देसाई के समय में यह संशोधन लाया गया। और ये जो 1976 में कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए किया गया था, अब इसे घटा करके जो है कितना कर दिया गया कार्यकाल? दोबारा से जो है कर दिया गया आपका 5 वर्ष। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए पुनः कर दिया गया? तो आप क्या बताओगे? 44वां संविधान संशोधन सन 1978, यानी किसके समय में आया? मोरारजी देसाई के समय में। आगे देखते हैं लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था, यानी आरक्षण जो है किसको दिया गया है, कितने वर्षों के लिए दिया गया है? तो देखते हैं आरक्षण। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो लोकसभा में जो है अनुच्छेद 330 के अनुसार, अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जाति यानी इसको आप कह सकते हो एससी, यानी शेड्यूल कास्ट, भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 के अनुसार जो है अनुसूचित जाति अर्थात एससी को जो है कितनी सीटें दी गई हैं? 84 सीटें दी गई हैं। कितनी सीटें दी गई हैं? यहाँ पर जो है 84 सीटें जो है रिजर्वेशन में दी गई हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी इसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। क्या बोलते हैं? शेड्यूल ट्राइब। इनको जो है 44 सीटें जो है रिजर्वेशन में दिया गया है। तो कुल मिला करके 44 क्या प्लस जो है इसको आप 47 कह सकते, 47 जो है
47 सीटें दी गई हैं। तो 7 4 11, 8 4 12, 1 13, यानी लोकसभा में एससी और एसटी को जो है लगभग 131 सीटों पे जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई है। तो शुरुआती दौर में जो रिजर्वेशन दिया गया था एससी एसटी को, वो 70 सालों के लिए दिया गया था, यानी 1950 से लेकर के 70 साल। इसके बाद जो है अब 10 साल के लिए पुनः रिजर्वेशन को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये आपका हो गया यानी 70 प्लस 10 यानी आपका कितना हुआ, 80 हुआ। और 1950 से अगर हम 80 अगर प्लस करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है 2030। यानी लोकसभा में जो एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है, अब जो है 10 साल जब बढ़ा दिया गया तो ये कब तक हो गया, 2030 तक के लिए हो गया। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो कब तक दिया गया है, 2030 तक के दिया गया है। यहाँ पर भी सवाल बनता है कि लोकसभा में जो है एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं, तो आप क्या बताओगे, 84 सीट। और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है कितनी सीटें आपकी, 47 सीटें हैं। इसके बाद देखिए हम एंग्लो इंडियन की बात करते हैं। हमने जो है आपको पहले भी बताया, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। एंग्लो इंडियन की बात हम करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यदि लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन किया जाएगा। राष्ट्रपति जो है उसको मनोनीत करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार एंग्लो इंडियन इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 331 में किया गया है एंग्लो इंडियन की। तो 2 एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करता था, राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता था। लेकिन अब ये व्यवस्था जो है वर्तमान समय में खत्म कर दिया गया है। तो एक संशोधन आया था, वो 25 जनवरी 2020 में 104वां संविधान संशोधन लाया गया। संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को अब समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनयन किए जाते हैं वो कब समाप्त किया गया, 25 जनवरी सन 2020 में समाप्त किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, आप बताओगे, 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है एंग्लो इंडियन को अब जो है इसका लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अब इस व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ये रहा आपका एंग्लो इंडियन यानी आरक्षण की व्यवस्था। अब हम आगे देखते हैं कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो किस भाषा में जो है बात कर सकते हैं। भाषा की अगर हम बात करें, भाषा वैसे जो है सिर्फ 2 है। पहला आपका अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा। दूसरा आपका हिंदी है। यानी लोकसभा के सदस्य जब अपना स्पीच देंगे, भाषण देंगे, तो अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में देंगे। इसके अलावा बहुत लोग साउथ इंडिया के होते हैं, यानी कोई तमिलनाडु का है, कोई कहीं का है,
तो वो अगर अपने मातृभाषा में स्पीच देना चाहते हैं तो वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के जो है अनुमति लेकर के जो है अपने मातृभाषा में जो है भाषण दे सकते हैं। किस भाषा में? मातृभाषा में। वहाँ का उनकी जो मातृभाषा है, जैसे कोई तमिलनाडु का है तो तमिल में अपना भाषण देगा, है ना। तो ऐसे ही जो है यानी लोकसभा में जो है भाषा की अगर हम बात करें तो वो लोग अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और हिंदी के साथ साथ जो है मातृभाषा में भी वो अपना स्पीच दे सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। चलिए इसको मिटा देते हैं। लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उनको जो है लोकसभा स्पीकर कहा जाता है, यानी पीठासीन अधिकारी होते हैं। जितने भी सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं उन्हीं में से सभी सदस्य जो है एक पीठासीन अधिकारी चुनता है। पीठासीन अधिकारी, यही जो है लोकसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है। यही जो है क्या करता है? संसद की बैठक बुलाता है। तो लोकसभा का सदस्य जो है उन्हीं सदस्यों में से जो है एक लोगों को क्या कर लिया जाता है? चयनित कर लिया जाता है। इसके बाद लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही क्या करते हैं? एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्य जो है अपना इस्तीफा किसको देते हैं तो आप क्या बताओगे? कि वो उपाध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं। और उपाध्यक्ष जो होता है वो अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आइए देख लेते हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे लगभग कितने क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं उसी का डिस्कस जो है हम करते हैं आगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका, लोकसभा का गठन जो है 6 मई 1952 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 6 मई 1952 ईस्वी में। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, लोकसभा का भारतीय संविधान में प्रावधान अनुच्छेद किसमें किया गया है? 81 में किया गया। ये हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। इसके बाद देखिए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। तो हमने आपको एक संविधान संशोधन बताया था कि 84वां संविधान संशोधन सन 2002 में। कब बताए थे? 84वां संविधान संशोधन सन 2002 में, यानी 2026 तक के लिए जो है ये संख्या जो है फिक्स कर दी गई है कि अभी जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। ये कब तक फिक्स की है? 2026 तक। लेकिन वर्तमान समय में 545 ही सदस्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या लगभग कितनी है? ये रहा आपका 545। इसके बाद देखिए लोकसभा का पिता एवं प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर थे। कौन थे? श्री जीवी मावलंकर। यहाँ पे सवाल और पूछा जाता है कि जो श्री जीवी मावलंकर है इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है वासुदेव गणेश वासुदेव मावलंकर है। जीबी यानी ये आपका है जीबी गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो इनका पूरा नाम जो है गणेश वासुदेव मावलंकर है। ये लोकसभा के पिता कहे जाते हैं और प्रथम जो है इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष श्री एम अनंत सैनम आयंगर थे। तो ये प्रथम जो है अध्यक्ष बनाए गए थे और ये आपके प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है यानी लोकसभा जो स्पीकर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी। वही जो है क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष जो है इस समय
ओम बिड़ला जी हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लोकसभा का कोरम अर्थात कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। इसका मतलब आप लोग देखिए कि 552 सदस्य हो सकते हैं, इसका 1/10 सदस्य है ना, लेकिन 545 सदस्य जो है इस समय लोकसभा में है, तो इसका भी अगर 1/10 हम करेंगे तो लगभग कितने सदस्य हो जाएंगे, 52-53 सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अगला ये है आपका 10 नंबर, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद अगला हम देखते हैं 11वें क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो वर्तमान समय में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा लगभग 70 लाख रुपए तय की है। कितना तय की गई है, लगभग 70 लाख रुपए। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कोई भी अगर एमपी का चुनाव लड़ता है तो 70 लाख रुपए ही खर्च करता है, जी नहीं, 70 लाख रुपए तो तय किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। लगभग वो लोग 1 करोड़, कोई 2 करोड़, तमाम पैसे जो है लोकसभा के चुनाव में खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है लगभग कितने रुपए तय किए गए हैं, 70 लाख रुपए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर, लोकसभा में राज्यों को सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई है। तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है जनसंख्या को क्या माना गया है, आधार माना गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति जो है लोकसभा का क्या कर देता है, विघटन कर देता है। 14 नंबर आपका है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई है। मैंने जब आपको बताया था कि सदस्य की संरचना, तो आपको वहां पे हमने बताया था कि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य जो है चुने जाते हैं, लेकिन वहां पे पहुंच जाते हैं कितने, लगभग 13 ही सदस्य पहुंच पाते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग कितने सीटें आरक्षित की गई हैं, 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी को 1/6% मत हासिल करना होता है, वरना जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। कोई भी उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में यदि कुल पड़े वैध मतों का 1/6% अगर वो नहीं ला पाता है, तो उसके द्वारा जो जमानत राशि जमा की गई होती है वो क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। तो ये रहा आपका लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो ये वीडियो जो है आपके तमाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।